अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप अरबिक कैलीग्राफी सीख रहे हैं और आपकी स्ट्रोक्स क्लियर नहीं आ रही हैं तो प्रॉब्लम अक्सर ग्रिप या एंगल में होती है। आज मैं आपको कलम या फ्लैट ब्रश का सही तरीके से होल्ड करना सिखाऊंगी। वेलकम टू लाम अलिफ कैलीग्राफी। मैं पर्सनली फ्लैट ब्रशेस यूज़ करती हूँ, लेकिन जो ग्रिप और एंगल आज मैं बताऊँगी वही कैलीग्राफी पेन्स या कलम पर भी अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगनर्स जो है वो अक्सर 3 मिस्टेक्स करते हैं। पहली, ब्रश को बहुत सीधा होल्ड करना। दूसरा, राइटिंग के दौरान एंगल चेंज करना। और तीसरी मिस्टेक होती है ब्रश को बहुत टाइटली पकड़ना। तो इन मिस्टेक्स की वजह से जो है वो स्ट्रोक्स क्लियर नहीं बन पाती हैं। जैसा कि पहले मिस्टेक में आप देख रहे हैं स्ट्रोक बहुत ही थिन बनी है, और दूसरी मिस्टेक में जो है वो एंगल चेंज करने की वजह से इस तरफ जो है वो थिन स्ट्रोक बनी है, आई मीन परफेक्ट स्ट्रोक बनी है, और दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी थिक स्ट्रोक बनी है। एंड इस लास्ट मिस्टेक में जो है वो ब्रश को बहुत टाइटली होल्ड करने की वजह से आपकी स्ट्रोक बहुत ख़राब बनी है। तो अभी हम लोग ने मिस्टेक्स को देखा। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं सही तरीके पर कि कैसे हमें जो है वो अपने ब्रशेस को होल्ड करना है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ प्ले करती है ना, वो होता है एंगल। यहाँ पर ये सबसे मोस्ट बेसिक पार्ट होता है अरेबिक कैलीग्राफी का। तो एंगल्स की बात की जाए तो कैलीग्राफी में हमें 70 टू 80 डिग्रीज़ जो है वो होल्ड करना होता है। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो ये अगर 90 डिग्री है और ये मैंने जो है वो 45 डिग्री बनाया, एंड देन फिर अब मैं 70 एंड 80 डिग्रीज़ बना रही हूँ, तो यही जो है एंगल 70 एंड 80 डिग्रीज़। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो हमारे एंगल्स, हमारे ब्रशेस या फिर कलम के एंगल्स होने चाहिए, तभी जाकर हमें एक परफेक्ट स्ट्रोक बनेंगी हमारी अरबिक कैलीग्राफी में, जिससे बहुत ही नीट एंड क्लीन भी हैंड राइटिंग लगेंगी एंड बहुत ही खूबसूरत भी नज़र आएगी। तो अब जो है वो अपने ब्रश को कंफर्टेबल ग्रिप में होल्ड करिए, और सपोज़ जो है वो अगर हमें इस तरह से होल्ड करना है इस एंगल पे, तो अब मैं जो है वो कुछ बेसिक्स से जो है वो रैंडमली कोई से भी स्ट्रोक्स बना के आपको दिखा रही हूँ, जस्ट एज़ फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो ये हम लोग ने स्ट्रोक बनाया, और इस तरह से भी बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपने ब्रश के एंगल को बिल्कुल 0 डिग्री पे कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी स्ट्रोक बन जाती है। और इन सब स्ट्रोक्स में आप देख सकते हैं कि एंगल सेम रहने की वजह से स्ट्रोक्स में जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन है। अब जो है मैं आपको कुछ प्रैक्टिस टिप बताती हूँ कि लेटर्स लिखने से पहले सिर्फ बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करिए। और ज़्यादातर लोगों को जो है वो अलिफ लिखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अलिफ टेढ़ा बनना और बहुत थिक बन जाना। अगर मैं आपको जो है अलिफ लिख कर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रोक इसकी मेंटेन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। उम्मीद है कि आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रशेस, कैलीग्राफी पेन्स, इंक्स और पेपर्स के बारे में बात करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।